नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि भिन्न को आरोही क्रम में सजाएं और अवरोही क्रम में सजाएं। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा एक फ्रैक्शन के रूप में दे दिया जाता था, मतलब बट्टा में दे दिया जाता था, और उसमें हम लोग ढूंढते थे कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है और सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। तो कल एक ट्रिक के माध्यम से हम समझाए थे कि सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे कि हर और अंश का जो होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस अगर समान होता है तो उसमें हम लोग क्या करते थे, जो सबसे बड़ा भिन्न है वो सबसे बड़ा होता था, और सबसे मतलब जिसका अंश सबसे बड़ा है तो वो बड़ा भिन्न हुआ, और जिसका अंश छोटा है वो छोटा भिन्न होता था। किस केस में होता था? तो जब उसका डिफरेंस समान हो। लेकिन यहाँ पे देखिए आज का क्वेश्चन है कि 5/14, 6/11, 7/9, 8/13, 9/10 को अगर आरोही क्रम में लिखा जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी होगी, चौथे स्थान पे कौन सी भिन्न होगी। और ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2008 में पूछा हुआ है। बैंक पीओ 2008 का ये क्वेश्चन है। बैंक पीओ में इसी तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले यहाँ आता है आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है? तो आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। किसमें? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम। ठीक है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले हम लोगों को छोटा वाला भिन्न देखना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है, और उसके बाद उससे बड़ा एक क्रम सजाना है, और उस क्रम में अपने दाहिने साइड से गिन के देख लेना है कि चौथा नंबर पे कौन सा आता है, चौथा नंबर पे कौन सा भिन्न आता है। तो सबसे पहले अगर भिन्न की तुलना किया जाए तो क्या पहले वाले ट्रिक पे ये है? अगर देखा जाए तो 5 और 14 का डिफरेंस, पहला भिन्न का अंतर 9, दूसरा का 5, तीसरा का 2, इसका 5 और इसका 1। यहाँ पे देखने से पता लग रहा है ना कि डिफरेंस जो है बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंस है सेम नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले डिफरेंस निकाल देंगे, भिन्न का अंतर पहले ज्ञात करते हैं और उस अंतर का एलसीएम निकाल लेते हैं। अंतर का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 5 का 5 और 9 दूका हो जाएगा 18, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 90। 90 एलसीएम हो गया। अब भिन्न के, अब इसको जो है हमको ये टोटल को 90 बनाना है। जो डिफरेंस आया है उसको 90 बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा? तो पहले देखिए 9 है, तो 9 को 90 बनाना हो तो 10 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 10 गुना किस में करेंगे? तो भिन्न के अंश में गुना करेंगे, ना कि यहाँ केवल हम लोग देखेंगे, उसको इक्वल बनाना है। और ये चीज हम ले जाके अंश में गुना कर देंगे, अंश और हर में। तो हर से हमको मतलब नहीं है, अंश में गुना करके देख लेंगे, जो बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न और जो छोटा होगा वो छोटा भिन्न। चलिए, तो यहाँ 90 है, इसमें किसको इसको 90 बनाना है, 90 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 10 से, तो यहाँ हम 10 से कर देंगे तो 50 हो जाएगा। दूसरा इसको अब 90 बनाना है तो किससे गुना करेंगे? 18 5 90, 18 से गुना करना पड़ेगा इसको। तो 18 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 18 छक 78 से। यहाँ 2 है, ये 45 है, तो इसमें 90 है, तो इसमें किससे गुना करना पड़ेगा? 45 से। तो 45 में 7 से गुना कर देंगे तो 45 साथे कितना हो जाएगा? 45 साथे 7 5 35 5 3 से जो 28 से 3 31, 315 हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए, हाँ 5 है और ये 90 है, किससे गुना करना पड़ेगा? 18 से। और 18 को अगर यहाँ, अब यहाँ हम किससे गुना किए थे? 45 से। अब इसमें गुना किससे कर देंगे? 18 से। 18 8 44 से 144 हो जाएगा।
और यहाँ देखिए तो 90 से गुना करना है हमको, एक है ये 90 है, इसको 90 बनाना है तो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 90, तो ये कितना हो जाएगा 810। अब इसके आधार पे हमको देखना है जो बड़ा है वो बड़ा भिन्न है, जो छोटा है वो छोटा भिन्न है। तो इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में सजाना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, पहले छोटका, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे पहले छोटका देखा जाए तो छोटका कौन है, 50 वाला, यानी कि 5/14 पहले हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, ये वाला हो गया। उसके बाद आ जाइए तो 108 वाला, यानी कि 6/11। उसके बाद कौन सा है 144 वाला, यानी कि 8/13। उसके बाद कौन सा है 315 वाला, तो 315 वाला कौन है, तीसरा भिन्न, यानी कि 7/9। उसके बाद 810 वाला, 810 ये हो गया आपका 9/10। कौन सा पूछा है, चौथा भिन्न, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा आंसर आया 7/9, यानी कि आंसर ये सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4/9, 2/7, 3/8, 6/13, 5/11 को अवरोही क्रम में लिखा जाए तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम में। किसमें लिखना है, अतः घटते क्रम में लिखना है। और घटते क्रम में लिखने के बाद हम लोगों को दूसरा भिन्न ज्ञात करना है कि कौन सा होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि सबसे पहले भिन्न का जो है तुलना हम लोग जो करते हैं, हर और अंश का डिफरेंस देखते हैं कि अगर इक्वल आ गया तो बिल्कुल 1 से 2 सेकंड में बन जाएगा, अगर डिफरेंस नहीं आया तो कम से कम 20 सेकंड ले जाएगा, 20 से 25 सेकंड में बन जाता है। अब जैसे इसका देखें तो इसका डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस, इसका 5 का डिफरेंस है, इसका 5 का डिफरेंस है, इसका अगर देखा जाए तो 7 का डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ 6 का डिफरेंस है। तो इतना डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखिए जैसे 5 है, 5 है, 5 है, और ये हो गया 7 हो गया, ये हो गया 6। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल देंगे। तो 5 का एलसीएम तो 5 हो जाएगा, लेकिन 7 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 42 होगा। तो 42 पाँचे अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं तो 42 पाँचे 210, एलसीएम 210 हो जाएगा। अब क्या बताए थे कि सबको आपको 210 बनाना है, तो इसमें जो गुना करेंगे 5 को यहाँ, तो किससे गुना करेंगे कि ये 210 हो जाएगा, तो 4 और 2 42 से, 42 से, 42 से, ठीक है। यहाँ हमको 42 से गुना करना है, 42 से गुना करना है, 42 से गुना करना है, और 7 से अगर देखते हैं तो 30 टाइम्स कटता है, यानी कि यहाँ पे 30 से गुना करना है। और ये 6 है तो किस बार में जाएगा, 6 तिया 18, 6 25 30, 35 बार में 18, 18 3 30 हो जाएगा, 6 5 30, 35 बार में, तो 35 से गुना यहाँ कर देना है, ठीक है। अब हम गुना कीजिए, 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 चौका 16, 168 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 2 से तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 84 हो जाएगा। यहाँ 3 से तो 3 दूना 6 चौथी 12, 126 हो जाएगा। और यहाँ पे 180 हो जाएगा। यहाँ पे तो 35 पाँचे 175 हो जाएगा। अब देखना है क्या कि अवरोही क्रम में एक लिखना है। अवरोही क्रम में लिखने के बाद हमको दूसरा देखना है। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़का कौन है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 180, उसके बाद 175, उसके बाद 184। तो 184 कौन है, सॉरी 168 है। सबसे पहला भिन्न 180, सबसे पहला 180 वाला और दूसरा 175 वाला। तो 175 किसका आया था, 5/11 का। 175 किसका, 5/11 का। तो ये 5/11 जो होगा
यही ना दूसरा भिन्न हो जाएगा। ये हो गया पहला बड़ा, ये दूसरा बड़ा, तो यही भिन्न होगा क्योंकि हमको चाहिए कितना, तो दूसरा भिन्न कौन सा है, तो 5/11 मतलब आंसर ई हो जाएगा। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 को अवरोही क्रम में लिखे तो चौथी भिन्न कौन सी होगी। ये 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बैंक पीओ का 2008 में। ऑप्शन दिया हुआ है कि ए 4/9, बी 5/13, सी 3/8, डी 2/5 और ई इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों को बनाना है और बना के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आप लोगों को इसके पहले जो वीडियो पढ़ाए हैं भिन्न वाला, उसको देखिए और इसको बनाइए। बना के आंसर अगर आप लोगों को मालूम चल जाता है तो इसको भेजिए, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।